ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां आज भी औरतों का घूंघट करना कठोर परंपरा माना जाता है। गांव के लोग इतनी अंधविश्वासी थे कि देवी माँ की प्रतिमा तक को घूंघट से ढककर रखा जाता था। मान्यता थी कि अगर किसी लड़की ने शादी से पहले अपना घूंघट हटा दिया तो उसे देवी माँ के आगे प्रार्थना करनी होगी और यह प्रार्थना उसके जीवन के अंत का संकेत मानी जाती थी। इसी गाँव में शिबू नाम की एक भोली भाली लड़की रहती थी। उसके पिता साइकिल पर माइक लगाकर गाँव गाँव घूंटा पर्दा बेचते थे। दिन भर माइक पर बोलते बोलते उनका गला बैठ जाता था, इसलिए एक दिन शिबू ने उनकी मदद करने के लिए खुद माइक में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दी। लेकिन जब वह घर लौट रही थी तभी तेज हवा चली और उसका घूंघट सिर से उड़कर नीचे गिर गया। वह घबराकर तुरंत अपना चेहरा ढकने लगी, लेकिन तब तक किसी ने उसकी फोटो खींच ली। अगले ही हफ्ते वह तस्वीर एक मैगजीन के पहले पन्ने पर छपकर पूरे गांव में फैल गई और शिबू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी के रिवाज चल रहे थे, तभी वही मैगजीन उसके घर पहुंची। फोटो देखते ही सब लोग दंग रह गए। गांव वालों ने उसे अपवित्र कहा, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर पंचायत ने कठोर फैसला सुना दिया। देवी माँ की मर्यादा भंग हुई है, शिबू को प्रायश्चित करना होगा। उसे सफेद कपड़ों में लपेटकर देवी माँ के मंदिर ले जाया गया। उसके हाथों में भारी पत्थर बांध दिए गए और आदेश दिया गया कि वह मंदिर के पास वाले कुएं तक जाए। आसमान की ओर आखिरी बार देखते हुए शिबू ने उस कुएं में छलांग लगा दी। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देवी माँ के पास जल रही पवित्र अग्नि एकदम बुझ जाती है। आग बुझते ही एक लड़की घबराकर गांव वालों के पास दौड़ती हुई आती है और कहती है, देवी माँ के पास की आग बुझ गई है, जल्दी शिबू को कुएं से बाहर निकालो। यह सुनते ही शिबू का होने वाला पति राकेश बिना एक पल गंवाए कुएं में कूद जाता है और शिबू की जान बचा लेता है। दरअसल शिबू देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए गांव वाले उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 3 हफ्तों का समय देते हैं। लेकिन किसी भी गांव वाले की मदद लिए बिना शिबू ने रत्ना की मदद लेने का फैसला किया, वही लड़की जिसने उसकी तस्वीर खींचकर एक मैगजीन में छपवा दी थी। घर पहुंचकर शिबू को पता चलता है कि वह फोटोग्राफर मुंबई में रहता है। अगले ही दिन रत्ना शिबू को लेकर शहर निकल जाती है। शहर पहुंचते ही उनकी मुलाकात शिबू की दोस्त प्रिया से होती है, लेकिन रत्ना और शिबू को उस फोटोग्राफर का कोई पता नहीं था, इसलिए प्रिया उनके साथ मदद करने का फैसला करती है। शहर में घूमते हुए शिबू देखती है कि उसकी तस्वीर बड़े बड़े पोस्टरों पर भी लगी हुई है। ये देखकर शिबू अपने आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है। जब प्रिया शिबू और रत्ना के साथ हिमालय जा रही थी, रास्ते में शिबू ने प्रिया को अपनी पूरी कहानी बताई। शिबू ने उसे बताया कि उसके गांव में बच्चे सिर्फ घूंघट पहनने से ही जीवित जन्म लेते हैं। लेकिन यह सुनकर प्रिया हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भी ऐसी कुप्रथाएं और परंपराएं मौजूद हैं जिन पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फिर वह ऊपर पहुंची और रहने के लिए एक घर किराए पर लिया, लेकिन उसका किराया बहुत महंगा था। घर देखकर शिबू दंग रह गया। वह बोला, हम 500 रुपए में एक कमरा खरीद सकते थे, तो इतने महंगे घर की क्या जरूरत थी। और वह सामान पैक करके निकलने लगती है, लेकिन रत्ना उसे सब्र रखने को कहती है, सब ठीक हो जाएगा। फिर प्रिया वहीं रुक जाती है। उस रात शिबू सो नहीं पाया, वह उस फोटोग्राफर के बारे में ही सोचता रहता है। तभी प्रिया उसके पास आती है और कहती है, चिंता मत करो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सुबह होते ही प्रिया उन्हें फिर से हिमालय ले जाती है, लेकिन रास्ते में आए भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। पूरा रास्ता बंद हो चुका।